जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये हफ्ता फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, फॉर ऑल द एरीज पीपल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एफ़र्ट तो डालना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, राइट। मुझे ऐसा लगता है यस कि ये पर्सन भी अपनी स्टेबिलिटी में काम कर रहे हैं, आप भी कम कर रहे हैं, या आप लोग बिज़ी हैं। और मुझे इस हफ्ते थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन एनर्जी नज़र आ रही है फॉर ऑल यू पीपल। आपकी स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि आप आप लोगों की बात ना हो, आप लोग कनेक्ट ना कर पाएँ, या ये पर्सन थोड़ा सा फील वैसा फील करें, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं मुझे। आप बहुत ज़्यादा कहीं आपका शायद फोकस कहीं और है, थोड़ा सा होपलेस हो चुके हैं आप इस रिलेशनशिप को लेके। और इस पर्सन की तरफ से मुझे ये लगता है कि येस दे आर वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए आपके रिलेशनशिप में, लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। और मतलब यस, कहने का मतलब है और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें, तो उन वजह से हो सकता है कि फिर वो चीज़ आप लोगों को फेस करनी पड़े। आप लोगों के बीच में कोई फ्रिक्शन हो या कुछ हो, थर्ड पार्टी को लेके मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और या मतलब मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि सभी एरीज पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और उनको किसी चीज़ की और कोई होश नहीं है। और कहीं ना कहीं आप, ठीक है, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, आप लोगों का कहीं ना कहीं स्टक है। और अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि स्टिल मतलब आप रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कोई रिलेशनशिप, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, या यूँ कह लीजिए कि घर में या कहीं ना कहीं मुझे हार्ट ब्रोकन एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बिकॉज ऑफ आपकी स्टेबिलिटी की वजह से आप स्टेबल नहीं हो रहे। तो फॉर ऑल एरीज पीपल मुझे यही दिखाई दे रहा है, राइट। तो मिस एक दूसरे को आप लोग ज़रूर कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से बात ज़रूर करना चाह रहे हैं, लेकिन डिसकनेक्टेड मुझे ऐसा लगता है। आई एम गेटिंग दिस वर्ड डिसकनेक्टेड, राइट। बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। करियर वाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, और जो चीज़ें स्टक थी, मे भी हो सकता है कि अब आपकी तरफ आप वेट कर रहे थे किसी न्यूज़ का, या आप चाह रहे थे कि आपकी तरफ कुछ ना कुछ आए, तो मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, और कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि येस इट्स अबाउट कि आप किसी पोजीशन पे या ऑलरेडी आप मतलब कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ और आगे बेहतरी हो, राइट। और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। देन वी हैव कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी पे, हो सकता है कुछ लोगों को यू आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू, ठीक है, आपको कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, यार आप समझ पा रहे हैं कुछ चीज़ें स्टक थी, लेकिन अब आप ट्राई कर रहे हैं, आप एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। और स्टिल यू आर फाइटिंग, आप फाइट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो, आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक से आगे बढ़े, राइट। और किसी के साथ मिल के टीम वर्क, इट्स अबाउट टीम वर्क। कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ काम
काम कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ आपके अंडर लोग काम करते हैं, ठीक है। इट्स अबाउट पोजीशन। आप मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आप सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं और बाकी सब आपके अराउंड है, तो ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है डाउनफॉल है, आई नीड टू राइज, ठीक है, और मेरे को कुछ स्टेबिलिटी लेके आनी है या कुछ है, तो उस बारे में हो सकता है कि आपको कोई न्यूज़ मिले, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि येस कंटिन्यूसली आप उस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल? ओके, यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, कुछ इश्यूज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा के लिए लेट गो करना है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपकी तरफ कुछ ना कुछ लाइक काम से रिलेटेड हो सकता है, कोई नॉलेज या कुछ नया कुछ आ रहा है, या इट्स अबाउट ट्रैवलिंग, इट्स अबाउट सोर्स, ठीक है, नॉलेज गेनिंग नॉलेज, और आपके साथ है सोर्स, आपके साथ है डिवाइन। यू नीड टू टर्न इन। अब वो वक्त आ चुका है कि आप सोचें कि आपके लिए क्या बेहतर है आगे बढ़ने के लिए। और लव लाइफ की भी बात करें तो मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बातों को लाइक एग्जैजरेट करते हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेट को करना है। या कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ वक्त आ गया है कि लाइक मान लीजिए कोई फॉल्स रिलेशनशिप है या सामने वाला आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब आपको सोचना है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लाइक अब उसको अपनी लाइफ से जाने देना है, राइट। वो टाइम आ चुका है। सोचिए और एनालाइज कीजिए, और अगर आप मेडिटेट करेंगे और अगर फोकस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज यू हैव लाइक सोर्स आपके साथ है, राइट। वो डिवाइन लाइट और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है आगे चल के आपके पास आए। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द एरीज पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।